Assalamu alaikum students, welcome to the chemistry class and today is your lecture number 9. In this lecture we have started chapter number 10 which is about acid, bases and salts. And the topic of today's lecture is about methods for the preparation of salts. Students, in this lecture we will discuss about the methods from which salts are prepared. So salts, there are 5 methods. 5 methods for the preparation of salts. 5 methods which are used to prepare salts. Out of 5 methods, 4 methods make soluble salts, and one method is used to prepare insoluble salts. One method used to prepare insoluble salts. Students, there are 5 methods for the preparation of salts and out of 5 methods, 4 methods are used to make soluble salts, whereas one method is used to prepare insoluble salts. First of all, we will discuss about the preparation of soluble salts. How soluble salts are prepared? Preparation of soluble salts. Soluble salts are prepared by using 4 methods. Soluble salts, students, mostly prepare in water. Prepared in water. को वाटर में प्रिपेयर किया जाता है and they can be recovered. They can be recovered by 2 methods or 2 processes. 2 processes जो है उनके ज़रिए इनको रिकवर किया जा सकता है. सॉल्युबल सॉल्ट्स को अगेन जो है वो रिकवर कर सकते हैं वाटर से. कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट प्रोसेस है इज़ इवेपोरेशन and second one is the crystallization. These 2 processes are used to recover the salts from the water. वाटर से salts को again जो है रिकवर करवाने के लिए ये 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं. Now what is evaporation? Students, evaporation is a process in which liquid convert into the vapor form, liquid convert into vapors or gas form. वेपर्स और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड जो है बाय हीटिंग. जब लिक्विड होता है उसको हीटअप किया जाता है
तो लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर्स फॉर्म और गैस फॉर्म में, और ये वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में जो चले जाते हैं, और जो हमें सॉल्ट्स होता है वो हमें रिकवर हो जाता है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीकर लें और बीकर में हम लें वाटर और इसमें ऐड कर दें सॉल्ट्स, सॉल्ट जो है वो हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है। सॉल्ट्स को जब वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस डिज़ोल्व और सॉल्युबल सॉल्ट्स को अगेन जो है जब हम हीट अप करेंगे, इसको जब हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो सारे का सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर इनटू वेपर्स फॉर्म। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा सारे का सारा जो है वाटर, और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा इसके बॉटम में। तो इस तरह से इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है उसके ज़रिए सॉल्ट्स को वाटर से रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ process in which solid crystals formed from solution ठीक है। अगेन एग्जाम्पल में देखें कि हमने बीकर लिया और बीकर में हमने ऐड किया वाटर और सॉल्ट जो है उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सॉल्युबल सॉल्ट। इसको वाटर में सॉल्ट्स को ऐड किया तो वो उसमें सॉल्युबल हो गया। अब सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन जो है इसको हम हीट अप करेंगे, तो हीट अप करने से क्या होगा कि जो लिक्विड है उसके अंदर सॉलिड क्रिस्टल जो है उनकी फॉर्मेशन होगी, सॉलिड क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म होगी तो वो सोल्यूशन के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को जिसमें हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल्स बनेंगे सोल्यूशन के अंदर, छोटे छोटे से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो उस क्रिस्टल्स को सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जहाँ सोल्यूशन में सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे पास टू मेथड्स थे जिनके ज़रिए सॉल्युबल सॉल्ट जो है उनको अगेन हम रिकवर कर सकते हैं वाटर से। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट जो है वो हम मेथड जो है उनकी डिस्कस करेंगे। मेथड्स for the preparation of soluble salts। soluble salts किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं? There are 4 methods for the preparation of soluble salts। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। फर्स्ट प्रोसेस है सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करने का, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कि जब एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन होगी। किस तरह से? तो इसको हम जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में डायरेक्टली लिख लेंगे स्टेटमेंट को। जर्नल इक्वेशन है हमारे पास इस स्टेटमेंट की, व्हेन acid react with metals, they form salt
एंड सेकेंडली दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड और मेटल्स रिएक्शन करेंगे तो ड्यूरिंग रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन होगी सॉल्ट्स की, एंड सेकेंडली हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास जो कॉमन मेटल्स हैं वो जो यूज़ होते हैं, हमारे पास सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। तो ये जो हमारे पास कॉमनली यूज़ होने वाले मेटल्स हैं। सोडियम की वैलेंसी हमारे पास +1 है, कैल्शियम +2, +2, +2, और इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है +2 भी होती है और +3 भी इसकी वैलेंसी होती है। तो ये हमारे पास कॉमन मेटल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो हम मेटल की जगह पे इनमें से कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड एसिड जो कॉमनली हमारे पास यूज़ होते हैं वो है HCl एंड H2SO4। ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होने वाले एसिड, ठीक है, जो कि मोस्टली रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। तो अब हम इसी स्टेटमेंट को इसी जनरल इक्वेशन की हेल्प से केमिकल इक्वेशन जो है वो इसकी लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन किस तरह बनेगी, एसिड है, इसकी जगह पे हम कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं, HCl भी यूज़ कर सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसका नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नेक्स्ट हम मेटल यूज़ करेंगे, यहाँ से कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम मैग्नीशियम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन ये अपने आयंस जो है वो एक्सचेंज करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हर केमिकल कंपाउंड जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके फार्मूला के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट पे पॉजिटिव और सेकंड पार्ट पे पॉजिटिव और सेकंड पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन, सेकंड पार्ट है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। सेकेंड हमारे पास कंपाउंड है, मेटल है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जस्ट 1 पार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका पॉजिटिव पार्ट सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, और हमारे पास सेकंड कंपाउंड इसका सेकंड पार्ट नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस बना देगा ये वाला हाइड्रोजन, और ये मेटल जो है ये चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। मेटल जो है वो एसिड है, एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके वैलेंसीज को देखेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, -1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्रॉस एक्सचेंज मेथड्स इनके वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी। तो 2 जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्लोरीन के पास चला जाएगा, और 1 जो है वो मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास किस तरह से लिखा जाएगा, MgCl2। तो 1 यहाँ पे लिखें ना लिखें वो यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो अब हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। इस साइड पे मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, इस साइड पे 1 है, क्लोरीन 2 है, इस साइड पे हमारे पास 1 है, और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस साइड पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हो गए, इस साइड पे भी 2 है दोनों। तो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, और ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई है सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की। तो ये फर्स्ट हमारे पास मेथड था जिसके ज़रिए हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, acid with base. This is the second method which is used to prepare soluble salt. First of all हम इसकी जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं
तो इनके रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट्स और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हम इस स्टेटमेंट को जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। जर्नल इक्वेशन हमारे पास बनेगी एसिड react with base, when both of these react with each other they form salt and water. जर्नल इक्वेशन की हेल्प से केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एसिड की जगह पे एसिड यूज़ करेंगे। इन दोनों एसिड में से कोई भी एसिड हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करेंगे, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम, कैल्शियम मेटल हमने यूज़ किया है, कैल्शियम और बेस हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमारे पास जो कॉमनली बेसिस यूज़ हो रही हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास ये कॉमन बेसिस यूज़ हो रही है। तो हम इनमें से कोई भी कॉमन बेस यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन फर्स्ट कंपाउंड के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पे नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पे पॉजिटिव और सेकंड पार्ट पे नेगेटिव चार्ज। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर देंगे वाटर की, H2O। अब फर्स्ट कंपाउंड का जो नेगेटिव पार्ट है वो सेकंड कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, जो कि कैल्शियम है। सल्फेट नेगेटिव पार्ट है, कैल्शियम पॉजिटिव है। ये रिएक्शन करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे कैल्शियम सल्फेट। वैलेंसीज देखेंगे इनकी, +2 है कैल्शियम की वैलेंसीज, सल्फेट की -2। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये वैलेंसीज सेम होने की वजह से ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास CaSO4 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई सॉल्ट्स की, कैल्शियम सल्फेट और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे इनके जो है इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कैल्शियम 1 है, इस साइड पे भी 1 है, सल्फेट हमारे पास 1 है और इस साइड पे भी 1 है। इसका हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 2 2 4 एंड ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएंगे। एक और इक्वेशन इसकी हम देखेंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम एसिड जो है वो यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे बेस हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग रिएक्शन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे वाटर की। सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट जो है सेकंड कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा और ये फॉर्मेशन करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की। वैलेंसीज इनकी देखेंगे, वैलेंसीज की +2 है, -1 तो साइन कैंसिल हो जाएंगे और 2 अकॉर्डिंग टू क्रॉस एक्सचेंज मेथड यहाँ पे आ जाएगा और 1 मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, इस साइड पे भी 1 है इसका एटम, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और इस साइड पे हाइड्रोजन 1 एंड 2 3 ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको स्टार्टिंग में हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी 2।
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, 4, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे भी हम वाटर को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इस साइड पे भी हमारे पास 4 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और इस साइड पे भी 2 है और हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। ये हमारे पास सेकंड मेथड था जिसके ज़रिए हमने सॉल्युबल सॉल्ट जो है इसको प्रिपेयर किया। नेक्स्ट वी विल मूव टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इज़ reaction of acid with metal oxide। एसिड रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी हमारे पास वाटर की और सॉल्ट्स। तो इसकी जर्नल इक्वेशन जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। जर्नल इक्वेशन एसिड रिएक्ट करेगा विद मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी सॉल्ट्स की और सेकेंडली हमारे पास बनेगा वाटर। तो इसी जर्नल इक्वेशन की हेल्प से हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन एसिड की जगह पे हम एसिड यूज़ करेंगे। सपोज वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सपोज मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की हमारे पास वैलेंसी +2 -2 ये कैंसिल हो जाएंगे और केमिकल फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैग्नीशियम को भी बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो मेटल है हमारे पास, मेटल ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन करेंगे तो इसका फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट है फर्स्ट और नेगेटिव। इसका फर्स्ट पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की। इसका नेगेटिव पार्ट जो है इसके पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी MgSO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, सल्फेट की -2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और केमिकल फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम। इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस होगी तो मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे है 2, मैग्नीशियम 1 है, इस साइड पे 2 है, सल्फेट 1 है, इस साइड पे भी 1 है, वाटर यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, सल्फेट भी 2। सल्फेट को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो जाएंगे और सल्फेट 2 हो जाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाटर को तो हमारे पास वाटर हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है तो इस साइड पे भी 2। तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई है। दिस इज़ द थर्ड मेथड विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कार्बोनेट का फार्मूला पता हो। कार्बोनेट का फार्मूला CO3, इसकी वैलेंसी है -2। तो कार्बोनेट किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल कार्बोनेट ही बनेगा। तो अब हम इसकी जर्नल इक्वेशन लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट
जनरल इक्वेशन है एसिड रिएक्ट कर रहे हैं विद कार्बोनेट के साथ, और फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास होगी सॉल्ट्स, सेकेंडली हमारे पास वाटर, और थर्डली हमारे पास जो थर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो एसिड हमारे पास है, यहाँ पे हम जिंक ऐड कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट, इसके साथ मेटल लगा देंगे तो वो हमारे पास, सपोज हम कार्बोनेट के स्टार्टिंग में जिंक लगाएंगे और ये आगे कार्बोनेट, तो ये हमारे पास जिंक कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। इसकी वैलेंसी +2 -2 कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, और केमिकल फार्मूला हमारे पास इस तरह लिखा है ZnCO3 की फॉर्म में। केमिकल कंपाउंड के 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट दिस इज़ द सेकेंड, फर्स्ट पार्ट है जिंक, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड पार्ट इज़ CO3 कार्बोनेट एंड इट कैरी नेगेटिव चार्ज। अब फर्स्ट पार्ट जो है ये सेकेंड पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी हमारे पास वाटर की प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन लेंगे और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास CO2 रह जाएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट सेकंड कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी जिंक सल्फेट की। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव पार्ट है जिंक के ऊपर, इसकी वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2 है, तो वैलेंसीज कैंसिल हो जाएंगी और केमिकल फार्मूला हमारे पास ZnSO4 की फॉर्म में लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन करेगा विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी -2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन आयंस एक्सचेंज होंगे। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव पार्ट, ये सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी वाटर की। 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन कैरी करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिमेनिंग यहाँ पे CO2 रह जाएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। और थर्डली हमारे पास जो सल्फेट है फर्स्ट कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट सेकंड कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी कैल्शियम सल्फेट, वैलेंसी +2 -2, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। केमिकल फार्मूला हमारे पास CaSO4 की फॉर्म में लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक है जिसमें हमने मेथड स्टडी किए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट्स के जो मेथड है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली जो इक्वेशंस हैं इनकी 2 to 3 टाइम जो है वो एटलीस्ट प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।